हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड हैप्पी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक की सेकेंड पोएम की कीपिंग क्वाइट। द सिंपल एंड अट्रैक्टिव पोएम इज रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही अट्रैक्टिव पोएम है जिसको पैब्लो नेरूदा ने लिखा है और उनका जन्म चिली देश में हुआ था। उनकी ये पोएम बहुत ही सिंपल है जो बहुत ही ईजिली समझ में आ जाती है। He got Nobel Prize for Literature in year 1971 और इसके लिए उनको जो है 1971 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इस पोएम में पोएट्रेस ने इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंस के बारे में बताया है और सात में पोएट ने बताया कि शांत और आत्मनिरीक्षण के लिए, आत्मनिरीक्षण मतलब इंट्रोस्पेक्शन का क्या इम्पॉर्टेंट होता है और हमारे जीवन में इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी बताया। और क्वाइट रहने से दुनिया कितनी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आज के दौर में हर आदमी अपने काम में बिज़ी होता है, यानी कि भाग दौड़ की लाइफ है, अर्निंग स्पेंडिंग की लाइफ है। आदमी इंसान क्या अर्न कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, इसी में बिज़ी रहता है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है, परेशान रहता है। उसे थोड़ा शांत रहने ठहरने की ज़रूरत है ताकि वह अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कर सके और ये स्टिलनेस और साइलेंस उन्हें ह्यूमन बीइंग के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग को इन्हेंस करेगा, जिससे पूरे वर्ल्ड में पीस और प्रॉस्पेरिटी होगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम कीपिंग क्वाइट। Now we will count to 12 and we will all keep still। अब इसमें पोएट ये कहना चाहता है कि वो कहता है कि मैं अब 12 तक गिनूँगा। अब 12 तक गिनने के बाद मैं क्या हो जाऊँगा? बिल्कुल स्थिर हो जाऊँगा, शांत हो जाऊँगा। यानी कि मैं 12 तक गिनूँगा। उसके बाद आप सभी का मतलब, वी का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन बीइंग, सारे एक साथ में क्या हो जाएंगे कि क्वाइट हो जाएंगे, क्वाइट भी हो जाएंगे और स्टिल भी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। हम सारे अर्थ की तरफ फेस करेंगे, एक साथ में हम अर्थ की तरफ फेस करेंगे, चेहरा मतलब हर अर्थ की तरफ चेहरा करके करेंगे और हम कोई भी लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा में कोई भी बात नहीं करेंगे। यानी जैसे पूरे वर्ल्ड में क्या होती, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। वो पोएट ने कहा कि हम किसी भी लैंग्वेज यानी कि पूरे वर्ल्ड की ह्यूमन बीइंग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, सारे क्या करेंगे? शांत रहेंगे, क्वाइट स्टिल रहेंगे। एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, नॉट मूव आवर आर्म सो मच। अब इस रिपोर्ट क्या कहता है कि हम कुछ सेकेंड के लिए हम क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे और हम क्या करेंगे? कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। यानी कि नॉट मूव आवर आर्म सो मच, यानी कि अपने हाथों को भी हम क्या करेंगे? मूव नहीं करेंगे। यानी कि हम क्या हो, टोटल इनएक्टिव हो जाएंगे, किसी तरह से कोई एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। It would be an exotic moment without rush and without engines। एक्सोटिक मतलब होता अद्भुत या अनोखा। ये क्षण हमारे लिए क्या होगा? बहुत ही अद्भुत या अनोखा होगा। क्यों ये क्षण हमारे लिए बहुत ही अद्भुत और अनोखा होगा? क्योंकि इस मोमेंट में, इस क्षण में क्या होगा? कोई भी रस नहीं होगा, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई भी जो है यानी कि हम क्या करते हैं? अर्निंग और स्पेंडिंग लाइफ में बिज़ी होती हैं। अगर हमें थोड़ी देर तक हम क्वाइट हो जाएंगे, शांत इनएक्टिव हो जाएंगे, तो क्या होगा? पूरे वर्ल्ड में क्या होगा? कोई रस नहीं होगा, कोई भाग दौड़ की लाइफ नहीं होगी। विथाउट इंजन्स, कोई भी इंजन्स मतलब होता है यहाँ पे व्हीकल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी यात्राएं नहीं होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन द सडन स्ट्रेंजनेस। हम सभी क्या होंगे? एक साथ होंगे और उस क्षण में, उस मोमेंट में हम सभी एक साथ होंगे। इन द सडन स्ट्रेंजनेस,
अचानक जो है ये बहुत ही विचित्र सी बात होगी। और हम ये विचित्र सी बात ये होगी कि हम पूरे वर्ल्ड के लोग एक दूसरे को जानते नहीं, ना तो इनकी लैंग्वेज को हम पहचानेंगे, फिर भी हम क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में होंगे। ये मोमेंट हमारे लिए क्या होगी, बहुत ही स्ट्रेंजनेस होगी, बहुत ही अद्भुत होगी, अनोखी होगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल। अब बता रहा है अदर दूसरी एक्टिविटीज़ बता रहा है कि अगर हम कुछ क्षण के लिए हम क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, तो क्या होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ये जो मछुआरा है जो ठंडे समुद्र के पानी में क्या करता है, मछलियाँ पकड़ता है। वुड नॉट हार्म व्हेल, वो क्या हो जाए, जब इनएक्टिव हो जाएगा तो कि वो क्या होगा, व्हेल को या मछली को कोई भी नुकसान उस क्षण नहीं पहुंचाएगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब जब उस मछुआरे को, उस आदमी को जो क्या कर रहा है, समुद्र के किनारे क्या कर रहा है, सॉल्ट गैदर कर रहा है, नमक को गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। जब वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, कुछ देर के लिए स्टिल हो जाएगा, तो उसको समय मिल जाएगा कि वो अपने हाथों को देखेगा कि अभी तक वो कितना बिजी था, अपने बारे में उसने कुछ भी सोचा नहीं है। अब उसको समय मिल रहा है तो अपने हाथों को देख रहा है कि उसका हाथ कैसा हो चुका है, हर्ट हो चुका है, यानी कि उसको बहुत सारी चोटें आई हुई हैं। एंड those who prepare green was with gas, was with gas, was with fire। यानी कि जो लोग जो है क्या कर रहे हैं, ग्रीन एटमॉस्फेयर के विरुद्ध जो क्या है, वॉर कर रहे हैं, यानी कि पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पूरे इन्वायरमेंट को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। वॉर्स विद गैस, और जो जहरीली गैसेस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वॉर्स विद फायर, यानी कि जो हम फायर मतलब होता है आर्म्स, या आर्म्स बनाना, हथियार बनाना, या फिर एटम बॉम्ब वगैरह बनाना। तो ये क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अपनी पृथ्वी को हम क्या कर रहे हैं, खुद ही नष्ट कर रहे हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, तो पोएट ये कहना चाहता है कि अगर इस युद्ध से अगर हमें विक्ट्री भी मिल जाए, जीत भी मिल जाए, तो कोई मतलब, ये मीनिंगलेस है। बिकॉज कि पृथ्वी पर अगर कोई सर्वाइव ही नहीं होगा, अर्थ पे कोई जीवित ही नहीं होगा, तो इस विक्ट्री का क्या मतलब है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं, क्लीन क्लॉथ का मतलब होता है कि साफ़ सुथरे कपड़े का मतलब होता है कि हमारे अंदर के व्यक्तित्व को साफ़ सुथरा करना, यानी कि इनर पर्सनालिटी को क्लीन करना, यानी कि जो मन में किसी के प्रति जो ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, इन सबको ख़त्म करना, यानी कि मन की बुराइयों को क्या कर समाप्त कर देना। और एक साथ हम क्या करेंगे, भाईचारे की भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एंड डूइंग नथिंग, और कभी भी किसी का हम बुरा नहीं करेंगे। what I want should not be confused with total inactivity। यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि टोटल इनएक्टिव, मैं किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पूरे अर्थ में क्या हो जाए, टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, यानी कि पूरी तरह से क्या हो जाए, पूरी अर्थ पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाए, ये पोएट नहीं चाहता है। लाइफ इज़ अबाउट इट इज़, यानी कि लाइफ इज़ व्हाट इज़ इट अबाउट, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो स्ट्रक विद डेथ। यानी कि पोएट ये कहना चाहता है कि लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो स्ट्रक विद डेथ। वो कहता है लाइफ क्या है, एक लगातार कंटिन्यू चलते रहने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। आई वॉन्ट नो डेथ विद स्ट्रक विद डेथ, यानी कि वो नहीं चाहता है कि उसका रिलेशन जो है क्या हो जाए, डेथ के साथ हो जाए। अगर लाइफ पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएगी, अगर इंसान जो है पूरे अर्थ के पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अर्थ क्या डेथ के समान हो जाएगी। तो ये पोएट ऐसा नहीं चाहता है। इफ़ वी वर नॉट ए सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर सेल्फ मूविंग, अगर जब तक हम एक ही तरह से ध्यान नहीं करेंगे, एक ही चीज़ पर हम
ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे और तब तक ये संभव नहीं है। एंड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, और हम एक ही दिशा की तरफ निरंतर चलते रहे, एक ही टारगेट को लेके आगे बढ़ते रहें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और हम क्या करेंगे, एक लंबी चुप्पी के साथ, यानी कि हम मौन रह के, स्टिलनेस रह के, हम एक लंबी चुप्पी के साथ क्या करेंगे, लगातार हम कंटिन्यू क्या करते हैं, बढ़ते जाएंगे। एंड माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और शायद अगर हम लंबी चुप्पी के साथ कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे, इस प्रोसेस पर काम करते रहेंगे, तो शायद जो हमारे अंदर जो दुख है, सैडनेस है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। यानी कि अगर हम अपने आप को थोड़ा स्पेस देके, टाइम देके, अगर हम जो है टाइम देंगे, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर का जो दुख होगा, तकलीफ़ होगा, हम खुद समझेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रीटेंड अवर सेल्फ विद डेट, यानी कि पोएट कहना चाहता है कि हम कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे। अगर हम अपने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, यानी कि हम थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट नहीं देंगे, स्टिलनेस नहीं होगा, इनएक्टिव नहीं होंगे, तो क्या होगा, हम अपने आप को जो इनर, हमारे अंदर जो इनर पर्सनालिटी है, यानी कि आंतरिक जो व्यक्तित्व, अपनी खुद की व्यक्तित्व है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। और तब तक, जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर यानी कि मृत्यु का भय हमेशा हमको, यानी कि मृत्यु का भय, थ्रेटन मतलब डराना, हमको हमेशा डराता ही रहेगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seemed dead and later proved to be alive. शायद ये अर्थ हमें ये टीच करना चाहती है, शिक्षा देना चाहती है कि पृथ्वी पर जीवन कभी भी समाप्त नहीं होगा। हर चीज़ जो है वो जैसे डेड नज़र आती हैं, पर वो वास्तव में मरती नहीं है, और फिर भी पृथ्वी पर जीवन जो है चलता ही रहता है, वो कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा। एंड नाउ आई विल काउंट अप एट 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। अब पोएट लास्ट में कहना चाहता है, अब मैं फिर से दोबारा 12 तक काउंट करूँगा, गिनूँगा, और उसके बाद तुम सभी क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे, और तब मैं यहाँ से क्या करूँगा, चला जाऊँगा। हाँ, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर के, कीपिंग क्वाइट के, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प टू अस, यानी कि कभी 12 तक गिन के शांत रहने से, करने से उसे मतलब हमें क्या शिक्षा प्राप्त होगी, हमें क्या लेसन मिलेगा। तो मतलब कहना चाहता है कि अगर हम 12 तक गिनती करने के बाद अगर हम स्टिलनेस हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, तो हमें से क्या लेसन मिलेगा, क्या अचीव करने में हेल्प मिलेगा। तो इसमें द पोएट वांट टू से इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि इस कम समय के ड्यूरेशन में पोएट ये कहना चाहता है कि हम शांत बैठकर आत्मनिरीक्षण करेंगे, यानी कि जो शॉर्ट टाइम है जो बचा है, वो मतलब शॉर्ट टाइम है, उस टाइम में हम क्या करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, यानी कि खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, अपनी खुद की समीक्षा कर सकते हैं, खुद के बारे में हम समीक्षा कर सकते हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, तो क्या आपको लगता है कि पोएट कहना चाहता है कि वो पूरी तरह से, यानी कि इनएक्टिविटी और डेथ की को एडवोकेट कर रहा है, उसकी वकालत कर रहा है कि हमें पूरी तरह से इनएक्टिव होना है और डेथ हो जाना है? नहीं, इसमें पोएट ये नहीं कहता है, पोएट पूरी तरह से इनएक्टिव और डेथ होने की वकालत बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है डेथ, और इसमें लेखक जो है मृत्यु से कोई संबंध नहीं रखता है, यानी कि वो नहीं चाहता है कि पूरी पृथ्वी क्या हो, डेड हो जाए, वहाँ के लोग डेड हो जाए, इनएक्टिव हो जाए। उसकी स्टिलनेस का मतलब है कि हार्मफुल एंड, उसकी यानी कि स्थिरता का मतलब है कि
इसे जो हानिकारक है यानी कि हार्मफुल है, और जो शत्रुतापूर्ण मानवीय गतिविधियां हैं उनको रोकना, उनको प्रोवोक करना, उसका ये मतलब, उसका ये मीन्स है। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर इन दिस पोएम। इस पोएम में, इस कविता में उदासी क्या है, यानी कि सैडनेस जो है, पोएट जो है किसको संदर्भित करना चाहते हैं कि सैडनेस का मतलब क्या है। क्योंकि मनुष्य का जो मन होता है वो क्या होता है, अपने ही विचारों से दुखी होता है, यानी कि अपने के बारे में सोचकर ही, अपने कार्यों के बारे में सोचकर वो दुखी होता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है, जो आदमी इतना कुछ समझता है और जो चाहता है वो करने में असफल हो जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। यानी जल्दीबाजी के कारण जो है बहुत हानिकारक और विनाशकारी जो है, जो मतलब हानिकारक जो होती साबित होती है, यानी कि जो अगर हम जल्दीबाजी करेंगे वो हमारे लिए अच्छा साबित नहीं होता है, और वह हमेशा अपने विचारों और कार्यों की वजह से स्वयं के लिए खतरा पैदा करता रहता है, और यह उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। फोर्थ क्वेश्चन है, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness। यानी कि प्रकृति के यानी नेचर के किस सिंबल का उल्लेख पोएट करना चाहता है कि प्रत्यक्ष स्थिरता के तहत जीवन हो सकता है, यानी कि स्टिलनेस होने के बावजूद भी लाइफ जो है वो क्या हो, कंटिन्यू चलती रहती है। या इसके लिए पोएट जो है कौन सा सिंबल देता है, कौन सा प्रतीक देता है। तो इसमें कवि जो है ये साबित करना चाहता है, ये प्रूव करना चाहता है कि भले ही स्टिलनेस है फिर भी जीवन जो है कंटिन्यू, जीवन का लाइफ का प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता ही रहता है। और ये साबित करने के लिए वो किसका एग्जाम्पल देता है, किसका सिंबल देता है, अर्थ का। अर्थ क्या है, एक जीवित प्रतीक के रूप में है, यानी कि एक जीवित सिंबल के रूप में है। अर्थ पर कभी भी संपूर्ण निष्क्रियता नहीं होती, यानी कि पूरी तरह से अर्थ कभी भी इनएक्टिव नहीं होती है, वो हमेशा जो है शांति से अपना काम करती रहती है, और पृथ्वी में को यानी कि पृथ्वी के जितने भी लिविंग बीइंग है सबको जीवित रहती है। तो ये जो है एक तरह से सिंबल है, एग्जाम्पल मिला है कि हम अपने विचारों को भी इसी खूबसूरती के साथ, यानी कि अपने मतलब विचारों को बढ़ाते जाए, भले ही हम इनएक्टिव हों, हमारे विचारों में स्टिलनेस हो, फिर भी हमें अपना कर्तव्य, अपना काम कंटिन्यू करते रहना चाहिए। सो गाइस, सो बच्चों, आज का ये लेसन, आज का ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। इसीलिए इसी के साथ आज का चैप्टर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।